ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आज आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12.2 का। इसे आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो दिया गया है एक गोल मेज जो कि आपके सामने बनी हुई है। मेज पर 6 समान डिजाइन 1 2 3 4 5 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है 28, यानी कि यहाँ पे यदि हम सेंटर मानेंगे तो मेज इस प्रकार से बना सकते हैं हम। तो इसकी त्रिज्या जो है वो 28 है, 28 है। और तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों पर लगने वाली लागत आपको निकालनी है। √3 की वैल्यू आपको 1.73 रखनी है, दी गई है आपको। आप करेंगे क्या, अगर आप चाहें तो इस प्रकार से खींच सकते हैं जी, ऐसी, और सभी की त्रिज्याएं 28 ही होंगी। हम एक पर काम करेंगे, 6 हैं तो उनमें 6 का गुणा कर देंगे। देखो जब हमें एंगल निकालना हो, यहाँ O मानेंगे, इसको A मान लेंगे और इसको B मानेंगे। और जब आप AOB निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री का एंगल बनता है और जिसमें आप 6 का भाग देंगे क्योंकि कितने खंड बन रहे हैं, 6। और जब 6 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा जी आपका 60 डिग्री। तो सभी एंगल भी 60 डिग्री के ही होंगे। याद रखना, सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे आपके, 60 डिग्री के होंगे। तो आप ध्यान से देख लें कितने डिग्री निकला है, 60 डिग्री। अब डिजाइनों के पहले तो उन्होंने बोला है डिजाइनों को बनाने में लागत, पहले डिजाइन का एरिया तो निकाल लें अपन। तो करना क्या है, डिजाइन का एरिया निकलेगा कैसे, आपको करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल करके आप करेंगे क्या, उसमें से आप त्रिज्य खंड का एरिया घटा देंगे। तो पहले तो आपको यहाँ ये देखना है डिजाइन का एरिया, डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे आप त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिज्य AOB। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का एरिया होता क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है आपका थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, माइनस आपको AOB का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो AOB है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपका जो है समबाहु त्रिभुज होगा जिसका कि क्षेत्रफल होता है √3 बटा में आपका 4 होता है, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। √3 की वैल्यू 1.7 में रखेंगे, बटे में 4 आ जाएगा, भुजा हमारी 28 है तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखना है, यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन में 360 और पाई की वैल्यू हमारी 22/7 रखनी है और ये हमारा 28 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन्हें, तो 0 से 0 चला जाएगा और 6 बार में 36 कट जाएंगे। तो आपके पास बचा 1 अपॉन में 6 बचे, ऊपर आपका आ जाएगा 22, 28 गुणा में 28 अपॉन में आ जाएगा आपका 7 माइनस 1.73 और यहाँ भी होगा आपका 28 और फिर से 28 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका 4। तो आपको करना क्या है, आप ऊपर इसको सॉल्व करेंगे और फिर भाग देंगे। यदि आप चाहें तो 2 से आपको इसको कट कर सकते, 7 से काट दो आप, 4 बार में कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो आपके पास आ जाएगा 56 इंटू में 22 अपॉन में 3 माइनस, इनको करेंगे क्या आप, 4 से काट देंगे, 7 बार में कट जाएगा, 4 7 28 और इनका करेंगे आप मल्टीप्लाई, इतना आ जाएगा, इंटू में 28 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, और जब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 410.67। इसको सॉल्व करना, आप 3 से इसमें भाग देना और गुणा करना तो निकल के आ जाएगा, माइनस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 333 इंटू 2। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करने पर। ओके, ठीक है, तो आप यही दिया गया है ना कि 7 रखना है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा और आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा आपका 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो भी हो, ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ए निकला आपके एक खंड का, लेकिन आपको निकालना है 6 खंड का। तो आप क्या करेंगे,
6 का निकालना है तो आप करेंगे इसमें 6 का मल्टीप्लाई 77 इंटू 47 इंटू क्या करेंगे और उन्होंने एक बात और बोली है आपसे, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो कितने का निकालना था, 6 का, 6 त्रिज्य खंड है तो 6 का गुणा करेंगे आप इसमें, और 6 का जब आप गुणा करके देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अब जो निकल के आया है उन्होंने बोला है कि तो आपका 1 सेंटीमीटर जो का जो लागत एरिया तो ये निकल के आ गया 6 का। अब उन्होंने बोला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 वर्ग मीटर में स्क्वायर में क्या होता है 0.35 रुपए का खर्च आता है, तो इतने में कितने का आएगा 0.35, ठीक है। और जैसे ही आता है तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 162.68 रुपया जो भी होगा, इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ कुछ मिस्टेक हो तो आप ठीक है इसको आप देख लेंगे एक बार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का लास्ट ही क्वेश्चन है लगभग। कोई क्वेश्चन यदि छूट गया हो तो कमेंट जरूर करना, वो भी आपका करा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका 12 चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।